हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का नाम हमारे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंज। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं क्या बोले हमारा। क्वेश्चन नंबर 92 बोला है हमारा एक क्वेश्चन नंबर 92 है। इसमें हमारे 3 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट क्या बोला है हमसे क्वेश्चन में। आउट ऑफ CH3 3 CBr एंड CH3 3 CI विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव SN1 रिएक्शन एंड वाई। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। देखो हमें यहाँ पर दो पेयर दिए हुए हैं, एक पेयर हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, दूसरा पेयर हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों पेयर में हमें बताना है कि हमारा इन दोनों पेयर में हमारा कौन सा हमारा SN1 रिएक्शन की तरफ हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। और हमारा ऐसा क्यों होगा हमें यहाँ पर ये भी बताना है, ठीक है। तो हमें कौन से पेयर दिए हुए हैं। एक पेयर तो हमें यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, ये हमारा पेयर दिया हुआ है CH3 है, यहाँ पर हमारा 3 है, इधर हमारा C है, उधर हमारा BR है, ठीक है। आई देखो हमारा यहाँ पर इधर हमारा CH3 है, इस पर हमारा 3 है, इधर हमारा C है, इस पर हमारा I लगा हुआ है, ठीक है। हमें इन दोनों में बताना है कि हमारा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। देखो ये हमारा कार्बन है, इस पर हमारा लगा हुआ है BR, इस पर क्या लगा हुआ है, इस पर लगा हुआ है हमारा CH3, और इस पर लगा हुआ है हमारा CH3, इस पर लगा हुआ है हमारा CH3, ठीक है। ऐसी देखो यहाँ पर हमारा कार्बन है, इस पर हमारा लगा हुआ है हमारा CH3, इस पर लगा हुआ है हमारा CH3, इस पर लगा हुआ है हमारा CH3, और इस पर लगा हुआ है हमारा I, ठीक है। देखो हमें यहाँ पर बताना है कि हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि हमारे पर दूसरा स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारा कौन सा हमारा SN1 रिएक्शन की तरफ ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है हमारा एवं SN1 रिएक्शन की बात करते हैं, क्या करते हैं, जब हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा जो हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है। फिर हमारा 2 डिग्री, फिर जो हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो हमारा कार्बन है, इस कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। जिस कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन देखो अपने से अलग कितने कार्बन एटम से और जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारा एक कार्बन है, एक कार्बन देखो, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। देखो जिस कार्बन पर हमारा हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन जो है हमारा 3 कार्बन से और जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये कार्बन एटम हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। ऐसे आप देखो यहाँ पर देखो हमारा कार्बन है, इस कार्बन देखो हमारा हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये कार्बन देखो अपने से अलग 1 2 3, ये जो कार्बन है अपने से अलग 3 कार्बन एटम से और जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसका मतलब हो गया ये भी हो गया हमारे यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन, ये भी हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन, ये भी हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, हमारा ये भी 3 डिग्री कार्बन हो गया, ये भी हमारा 3 डिग्री कार्बन हो गया। अब यहाँ पर कैसे बताएं हमारा कौन सा हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन की तरफ, ठीक है। जो आपने पढ़ा हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है हमारा, फिर हमारा 2 डिग्री, फिर हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं, या बोल सकते हो हमारे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। जब हमारे जैसे यहाँ पर देखो हमारे दोनों ये हमारे 3 डिग्री हो गए, तो क्या करते हैं हम, अब आप देखो यहाँ पर और क्या लगा हुआ है, और देखो यहाँ पर लगा हुआ है हमारा लगा हुआ है BR, और यहाँ पर लगा हुआ है हमारा एक I। BR और I क्या होता है, BR और I होता है हमारा हेलोजन ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है, या बोल सकते हो लिविंग ग्रुप। तो अब यहाँ पर देखेंगे हमारा लिविंग ग्रुप है, उसके अंदर हमारी किसके अंदर हमारी ज़्यादा प्योरिटी है, ठीक है। अगर हम लिविंग ग्रुप की बात करें तो हमारा कौन सा सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, अगर हम देखें हमारा I होता है वो हमारा सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। फिर हमारा BR, फिर होता है हमारा Cl, और फिर होता है हमारा F, ठीक है। मतलब जो हमारा सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा I। मतलब I जो है हमारा एकदम से चला जाता है छोड़ करके, हमारा एकदम से छोड़ करके चला जाएगा, ठीक है। हमारा SN1 रिएक्शन की तरफ कौन हमारा सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, हमारा SN1 रिएक्शन की तरफ फर्स्ट हमारा ये वाला स्ट्रक्चर करेगा, बोल सकते हो हमारा ये वाला कंपाउंड करेगा, ठीक है। हमारा CH3 3 CI ये हमारा SN1 रिएक्शन की तरफ सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा इन दोनों पेयर में से। क्यों? क्योंकि ये वहाँ पर हमारा I है, I क्या है, I हमारा बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसको कंपेयर करें हम BR से, I इज़ अ बेटर लिविंग ग्रुप कंपेयर टू BR, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन में लिखा हुआ है, सोल्यूशन में लिखा हुआ है को 3 CI इज मोर रिएक्टिव। जो हमारा पर ये CH3 3 CI हमारा मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज क्योंकि I इज़ बेटर लिविंग ग्रुप। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा I है, जो हमारा यहाँ पर ये I है, I क्या है, I हमारा यहाँ पर ये बेटर लिविंग ग्रुप है किससे, देन BR से। I जो है हमारे यहाँ पर आइडो जो है हमारे यहाँ पर आयोडीन जो है हमारे यहाँ पर ये हमारा बेटर लिविंग ग्रुप है, उसको हम कंपेयर करें किससे, BR से, ठीक है। तो आप समझ होंगे ये पेयर जो है हमारा ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो कंपाउंड है, ये हमारा यहाँ पर SN1 रिएक्शन की तरफ फास्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में हमसे क्वेश्चन बोला है राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस NaOH एट 443 केल्विन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो क्या बोला है हमसे बोला है राइट द प्रोडक्ट, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म्ड करके बताना है कब, जब हम पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को जब हम हीट करेंगे किसके साथ, एक्वस NaOH के साथ। मतलब हमारे यहाँ पर ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, जब हम उसको हीट करेंगे एक्वस NaOH के साथ कितने टेम्परेचर पर, एट 443 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर
किसकी हेल्प से, बाय एसिडिफिकेशन की हेल्प से। हमें यहाँ पर ये क्या बताना है, हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट में क्या बताना है। देखो पैरा नाइट्रो क्या है, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन है, ठीक है। पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन का मतलब है देखो हमारा ये बेंजीन है, ठीक है। अब आपको बता दें हमारी पैरा पोजीशन कौन सी होती है, पहली पोजीशन होती है हमारी ये वाली और ये वाली। पैरा पर हमारा नाइट्रो ग्रुप लगा, तो यहाँ पर लगा हमारा NO2, यहाँ पर लगा यहाँ पर लगा हमारा Cl, ठीक है। इसको करने हम इसको हीट कर रहे हैं किसके साथ, एक्वस NaOH के साथ, किसके साथ, एक्वस NaOH के साथ, ठीक है। कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 443 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। किसकी हेल्प से, एसिडिफिकेशन की हेल्प से। एसिडिफिकेशन का मतलब होता है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे डाइल्यूट HCl, क्या ऐड कर देंगे, डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो देखो यहाँ पर होता क्या है हमारा, देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारा एक्वस NaOH, क्या एक्वस NaOH है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ये NaOH है, ठीक है। हमारा Na तो होता है हमारा प्लस में, ठीक है। OH क्या होता है, OH होता है हमारा माइनस में। यहाँ पर हमारा OH है, OH हमारा जाकर के अटैक कर देगा यहाँ पर, ठीक है। OH हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जब हमारा यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ से हमारा Cl रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट का फॉर्म होता है, तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है हमारा बेंजीन होता है, क्या होता है हमारा बेंजीन होता है, ठीक है। बेंजीन पर हमारा नाइट्रो ग्रुप तो हमारा ऐसे लगा रहता है, और यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है हमारा OH, क्या आ जाता है यहाँ पर आ जाता है हमारा OH, ठीक है। तो देखो इसको हम लिखेंगे, नेम राइट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर बेंजीन की हमारी 4 पोजीशन पर लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, तो ये हो जाएगा हमारा 4 नाइट्रो, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमारा OH लगा हुआ है, ठीक है। और बेंजीन के ऊपर हमारा OH लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा फिनोल, 4 नाइट्रो फिनोल, ठीक है। मतलब जब हम यहाँ पर पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन को हम रिएक्ट करवाएंगे एक्वस NaOH के साथ, कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 443 केल्विन टेम्परेचर पर, इन द प्रेजेंस ऑफ डिल HCl में डाइल्यूट HCl। तो मैं यहाँ पर क्या हम यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा 4 नाइट्रो फिनोल, ठीक है। तो आप समझ गए, देखो हमने यहाँ पर क्या करा हुआ है, ठीक है। अब वो देखो यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ, हमारा NO2 है, यहाँ पर हमारा NO2 का यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, जो हमारा पर ये NO2 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये NO2 हमारा यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, हमारा NO2 हटा देंगे तो यहाँ पर देखो हमारा ये सिर्फ हमारा यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बचेगा, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बचेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो हमारा जो टेम्परेचर होगा ना वो हमें ज़्यादा चाहिए होगा, हमारा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा। टेम्परेचर हमें ज़्यादा इसलिए चाहिए होगा कि हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं। जब यहाँ पर ये हमारा बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, अगर हम बॉन्ड हमारा जब भी ब्रेक होगा जब हमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब NO2 क्या काम करते हैं, NO2 काम करते हैं यहाँ पर, NO2 क्या होता है, NO2 होता है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। आपको बताएं हमारा NO2 क्या करता है, NO2 जो करता है हमारा इलेक्ट्रॉन की, जो हमारी बेंजीन है, बेंजीन में हमारा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, हमारी बेंजीन है, बेंजीन की हमारी ओवरऑल जो हमारी डेंसिटी होती है हमारी बीक हो जाती है, हमारी बेंजीन की हमारी ओवरऑल डेंसिटी हमारी बीक हो जाती है। हमारा ये टेम्परेचर जो है हमारा कमी टेम्परेचर पर हमारा फिनोल बन जाता है, ठीक है। अगर जैसे देखो हमारा पर ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये मतलब हमारा पैरा पोजीशन पर, ठीक है। अगर यहाँ पर हम और NO2 ग्रुप लगा देंगे तो हमारा टेम्परेचर और कम हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम और NO2 ग्रुप लगा देंगे तो हमारा टेम्परेचर जो है और कम हो जाएगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इसमें और NO2 ग्रुप लगाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो हम उसको हम मतलब थोड़े से टेम्परेचर पर ही हम वार्म कर देंगे ना, मैं उसको थोड़ा गर्म कर देंगे तो तब भी हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में, ठीक है। तो आप समझ गए NO2 का काम हो रहा है, NO2 जो है हमारा इस हमारी बेंजीन है उसकी हमारी ओवरऑल डेंसिटी है, ठीक है, उसको हमारा वीक कर रहा है, ठीक है। ये होता है हमारा यहाँ पर NO2 का काम, ठीक है। तो हमारा देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ 4 नाइट्रो फिनोल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो स्ट्रक्चर बना देते हैं उसका। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो हमारा उसने बोला था ये हमारा यहाँ पर है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है हमारा Cl, इधर लगा हुआ है हमारा NO2। ये रिएक्शन हो रही है हमारी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, कितने टेम्परेचर पर, 443 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। और मतलब डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पर बेंजीन, ठीक है। उधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा OH, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा NO2, इधर आ जाएगा हमारा NO2, ठीक है। देखो हमारा इससे हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर बना है हमारा फिनोल, ठीक है। तो टेम्परेचर आपको मेन ध्यान रखना है जब हम एक NO2 ग्रुप लगाते हैं, अब बोलते हैं हमारा जब हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे वाला क्वेश्चन भी। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में हमसे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई डेक्सट्रो एंड लेबोरेटरी आइसोमर्स आर ब्यूटेन टू ऑल आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। देखो सबसे पहले आप समझो हमारे यहाँ पर ये फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन है, इसका मतलब हमारा होता क्या है। देखो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है, मतलब अगर हम किसी चीज़ को हम
ऐसे सपोज हमारा एक मिक्सर है, ठीक है, हमारा एक मिक्सचर है कि जिसका उसको मिक्सचर को हम सेपरेट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, किसके बेसिस पर, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का क्या मतलब हो गया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है लेबो एंड डेक्स्ट्रोरेटरी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन टू ओल आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारा लेबो एंड डेक्स्ट्रोरेटरी का आइसोमर्स होता है, किसके, ब्यूटेन टू ओल का, जो हमारा लेबो एंड डेक्स्ट्रोरेटरी का जो हमारा आइसोमर्स होता है ब्यूटेन टू ओल का, वो क्या होता है, हमारा डिफिकल्ट होता है उसको सेपरेट करना, किसके बेसिस के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस के ऊपर, ठीक है। देखो मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा दूं, देखो उसने क्या बोला, उसने देखो हमारे यहाँ पर एक दिया हुआ है कंपाउंड, कंपाउंड हमारे यहाँ पर ब्यूटेन टू ओल, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड हमारा यहाँ पर ब्यूटेन टू ओल, ठीक है। उसने बोला हमारा ब्यूटेन टू ओल है, इनका देखो हमारे यहाँ पर क्या करना है, इनका हमारे यहाँ पर आइसोमर्स फॉर्म हो रहे हैं, एक हमारा हो रहा है डेक्स्ट्रो, एक दूसरा हो रहा है हमारा लेबो। कौन सा आइसोमर्स फॉर्म हो रहे हैं, एक हो रहा है हमारा लेबो रोटेटरी, ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा हो रहा है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। अब ब्यूटेन टू ओल हमारे दो आइसोमर्स फॉर्म हो रहे हैं, एक हमारा लेबो रोटेटरी आइसोमर्स फॉर्म, ठीक है, दूसरा हो रहा है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स फॉर्म, ठीक है। अब देखो इन दोनों का सपोज हमारा एक मिक्सर है, क्या इन दोनों का हमारे एक मिक्सर है, ठीक है, इन दोनों का हमारे क्या है, इन दोनों का हमारा एक मिक्सर है, ठीक है। हमारा सेपरेट क्यों डिफिकल्ट है, क्या मतलब, देखो हमारे यहाँ पर ये लेबो एंड डेक्स्ट्रोरेटरी का हमारे यहाँ पर मिक्सर है, इसको सेपरेट करना क्यों डिफिकल्ट है, किसके ऊपर, इसको सेपरेट करना क्यों डिफिकल्ट है, किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हमारा इसको सेपरेट करना क्या है, इसको सेपरेट करना हमारा डिफिकल्ट क्यों है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देखो आप समझ गए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन हमसे सिंपल सी एक बात पूछा जा रहा है, एक हमारा ब्यूटेन टू ओल है, ठीक है, हमारे यहाँ पर ये ब्यूटेन टू ओल है, इसका क्या बनना है, इसका यहाँ पर आइसोमर्स फॉर्म हो रहे हैं, एक आइसोमर फॉर्म हो रहा है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा हमारा आइसोमर्स फॉर्म हो रहा है लेबो रोटेटरी, ठीक है। हमारा लेबो एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी का हमारा आइसोमर्स फॉर्म हो रहा है, उनका हमारा मिक्सर फॉर्म हो रहा है। अगर हम उस मिक्सर को हम सेपरेट करना चाहेंगे तो वो मिक्सर को सेपरेट करना क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, इसके बेसिस पर हम उसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, हम उसको सेपरेट करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम उसको बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर सेपरेट करना चाह रहे हैं तो ब्यूटेन टू ओल का जो हमारा आइसोमर्स फॉर्म हो रहा है उनको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसा हमारे यहाँ पर क्यों होता है, हमें यहाँ पर ये बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आते हैं सोल्यूशन में, सोल्यूशन में लिखा हुआ है, सोल्यूशन में हमारा लिखा हुआ है डेक्स्ट्रो एंड लेबो रोटेटरी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन टू ओल आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट सेम बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हमसे बोला है जो हमारा डेक्स्ट्रो एंड लेबो रोटेटरी जो हमारा आइसोमर्स फॉर्म होते हैं किसके, ब्यूटेन टू ओल के, उनको होता है, उनको हमारा डिफिकल्ट होता है, उनको होता है, उनको हमारा काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है सेपरेट करना, किसके बेसिस के ऊपर, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर, मतलब फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस के ऊपर हमारा सेपरेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज क्यों, क्योंकि दे हैव ऑलमोस्ट सेम बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि हमारा डेक्स्ट्रो एंड लेबो रोटेटरी होता है, उसके दोनों के पास क्या होता है, उनके दोनों के पास हमारा बिल्कुल इक्वल मतलब सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, उसके बाद दोनों के पास हमारा ऑलमोस्ट सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसी वजह से हम डेक्स्ट्रो एंड लेबो रोटेटरी के जो हमारे आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, या बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बस यही पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है। थैंक यू।